Good morning students, this is class 3rd subject science. Okay, so chapter 2 is going on air and water. Today we will do part 4 of this chapter. We will start from word meaning. Okay students. So students, you have to write all this word meaning in your notebook with fair hand. Okay, and you have to do learning work also. STEAM, steam means bhap. SPOUT, spout of a kettle. KETTLE, kettle. Spout of a kettle means एक केतली की टोटी. PROCESS, process means प्रक्रिया. WATR, water. CYCLE, cycle. Water cycle means जल चक्र. CLOUDS, clouds means बादल. RIVERS, rivers means नदियों. PONDS, ponds means तालाबों. OCEANS, oceans means महासागर. DROPS, drops means बूंदों. SKY, sky means आसमान. Okay. See students, today's topic is steam changes into water. Steam किस में change हो रही है? Water में change हो रही है. Okay. When we place a steel plate in front of the spout of a kettle, the steam turns into drops of water on the plate. Okay? जब हम एक स्टील प्लेट को किसके सामने रख देते हैं? स्पाउट ऑफ ए कैटल. आप पिक्चर में देख सकते हो, ये कैटल है और ये कैटल का क्या है? स्पाउट. इसके सामने हमने क्या रख दी? प्लेट रख दी. ओके. स्टीम, यहाँ से क्या निकल रही? स्पाउट में से स्टीम निकल रही और वो स्टीम प्लेट पर आते ही किस में चेंज हो रही है? ड्रॉप्स ऑफ वाटर में, यानी कि पानी की बूंदें बन जा रही. तो इससे आपको क्या पता लगता है? जो स्टीम है, भाप है, वो किस में चेंज होती है? वाटर में चेंज हो जाती है. ओके. ऑन कूलिंग, स्टीम और वाटर वेपर changes back into water. This process is called condensation of water. On cooling, जब steam क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है. ओके. तो वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू वाटर. जब स्टीम ठंडी हो जाती है तो वो किस में चेंज हो जाती है? फिर से वाटर में चेंज हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन ऑफ वाटर. ओके. क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन ऑफ वाटर. ओके. स्टीम और वाटर वेपर, कंडेंसेशन का प्रोसेस ऑफ वाटर कैसे होता है? स्टीम और वाटर वेपर. स्टीम और वाटर वेपर का मतलब एक ही होता है, भाप. ओके. गैस फॉर्म होती है. वाटर की कौन सी फॉर्म होती है? गैस फॉर्म. जब ये ठंडी हो जाती है, स्टीम भाप जब ठंडी हो जाती है तो किस में चेंज हो जाती है? वाटर में चेंज हो जाती है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन ऑफ वाटर. ओके. द वाटर साइकिल. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर साइकिल के बारे में. जिसे हम वाटर को हो गया जल और साइकिल को क्या बोलते हैं? चक्र. ओके. वाटर चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. वाटर क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है? चेंज होता है. यानी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है. हमने पढ़ा ये. ओके. दिस साइकिल ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ऑन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. तो इस प्रक्रिया, वाटर चेंज होता है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है ना. तो इसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल, है ना. ओके. इवन इन नेचर वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म. इवन हमारे नेचर में भी, ठीक है, क्या होता है? वाटर की फॉर्म जो है वो चेंज होती रहती है. ओके. इट इज दिस चेंजेस दैट फॉर्म्स क्लाउड एंड रेन. वाटर के इस चेंजेस की वजह से क्या होता है? क्या फॉर्म होते हैं? क्लाउड फॉर्म होते हैं, क्लाउड बनते हैं और रेन होती है. ओके. ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस गोज अप द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर.
ड्यू टू हीट ऑफ द सन, सन की हीट, गर्मी की वजह से क्या होता है, जो वाटर कहाँ कहाँ पर होता है, रिवर्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है, ओशंस में होता है ना, ये क्या होते हैं, गोज अप, ऊपर जाते हैं, और ये क्या बनते हैं, वाटर वेपर, यानी कि भाप बनते हैं ना। गर्म होता है पानी, जब पानी गर्म होता है तो क्या बनती है, भाप बनती है। ओके, वाटर वेपर बनते हैं। तो वाटर किस में कौन सा रूप ले लिया, वाटर ने ऊपर जाके वाटर वेपर का रूप ले लिया। हाई अप इन द स्काई, वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट with cool air and cools down to form tiny drops of water। जब वो ऊपर जाते हैं आसमान में, ओके, वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, ऊपर जा कर के ठंडे हो जाते हैं हवा में, है ना, ठंडे हो जाते हैं, और कूल डाउन, और ठंडे होकर वो क्या बन जाते हैं, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये पानी की बूंदें बन जाते हैं। दीज टाइनी ड्रॉप्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म क्लाउड। फिर क्या होता है, जो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप्स होती हैं, बूंदें होती हैं पानी की, वो मिलकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं, बादल बनता है फिर उनसे। ओके, व्हेन द वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द क्लाउड्स इट बिकम्स वेरी हैवी। ओके, व्हेन वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट, किसके, वाटर वेपर किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, क्लाउड्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं। ओके, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। फिर जब वो बादल बहुत हैवी हो जाते हैं, क्लाउड्स, तो क्या होते हैं, फिर वो फॉल डाउन हो जाते हैं, किस रूप में होते हैं, रेन के का रूप ले लेते हैं, और फिर बारिश होने लगती है इस तरीके से। द रेन वाटर फ्लोज बैक टू द रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशंस। फिर रेन वाटर फिर कहाँ फ्लो होता है, कहाँ पर जाता है, रिवर्स में जाता है, वो पॉन्ड्स में जाता है, ओशंस में चला जाता है फिर से। देन इट अगेन गोज अप एज वाटर वेपर। फिर से यही प्रोसेस होता है, फिर से सन की हीट से रिवर्स, पॉन्ड्स और ओशन का जो वाटर होता है वो सन की हीट से गर्म होता है। ओके, फिर ये ऊपर जाता है अब वाटर वेपर के रूप में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो ये क्या होती है, रिपीट होती रहती है। ओके, नाउ आई विल शो यू पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल। दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल। ये पॉन्ड्स, ओशन में क्या होता है, वाटर होता है। सन की हीट से क्या होता है, पानी गर्म होता है, गर्म होकर के ये भाप बन करके ऊपर जाता है। ओके, वाटर वेपर के ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद पानी, ये जो भाप जो है वो क्या हो जाती है, हवा में जा कर के ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाने के बाद पानी की बूंदों से क्या फॉर्म क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। ओके, फिर क्लाउड बनने के बाद, क्लाउड्स जब वो हैवी हो जाते हैं ना, तो हैवी हो जाने के बाद क्लाउड्स क्या करने लगते हैं, उसमें पानी इतना भर जाता है कि वो उसको संभाल नहीं पाते। फिर वो क्लाउड से क्या, कौन सा रूप ले लेते हैं, रेन, बारिश होने लगती है। बारिश हो जाने के बाद पानी फिर से कहाँ पर जा रहा है, जहाँ से आया था, पॉन्ड से, रिवर से, ओशंस में, फिर से क्या होता है, वाटर वहीं पर पहुँच जाता है। तो ये जो साइकिल है वाटर की, ये चलती रहती है। ओके।